हैप्पी किड्स में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, शहर के एक घर में राहुल नाम का लड़का अपनी पत्नी सीमा और माँ के साथ रहता था। तीनों अपना जीवन बहुत अच्छे से निकाल रहे थे। तभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। और गुलाबो बुआ, रमेश फूफा और उनका बेटा चिंटू निकल पड़े गर्मियों की छुट्टियां मनाने राहुल के यहाँ। ट्रेन में बैठे बैठे चिंटू अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बस बेटा थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। और थोड़ी ही देर में गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाती है। और बुआ, फूफा जी और उनका बेटा चिंटू स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों स्टेशन के बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट करने लगते हैं। तभी वहां पर एक टैक्सी आ जाती है और वो तीनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। और टैक्सी वाला चल पड़ता है राहुल के घर की तरफ। और दूसरी तरफ राहुल ने तभी नया फर्नीचर ऑर्डर करा था और वो उसी में व्यस्त था। और तभी वो देखता है कि उसके घर के आगे एक टैक्सी आके रुकी है और उसमें से बुआ जी, फूफा जी और उनका बेटा चिंटू उतरे हैं। अरे फूफा जी, आप नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ फूफा जी, चलिए अंदर चलते हैं, आइए आइए। और फिर सब अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद राहुल की पत्नी सीमा उन तीनों को ठंडा पानी, जूस देती है। और तभी फूफा जी बोले, अरे राहुल, घर में एसी नहीं है क्या? तभी राहुल की माँ बोली, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। और यही सुनते ही फूफा जी अपने बेटे चिंटू से बोले, चिंटू चलो सारा सामान उठाओ और एसी वाले कमरे में चलो। तभी उनको रोकते हुए राहुल की माँ बोली, रुकिए जरा, खाना तो खा लीजिए आप पहले। और उसने अपनी बहू को बोला, जाओ बेटा खाना बना लो। और फिर सीमा किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और फिर फूफा जी राहुल के कमरे में चले जाते हैं। और ये सब देखकर राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिन की ही तो बात है। और ऐसे ही दिन निकलते रहे। और बुआ जी, फूफा जी को राहुल के घर रहते हुए 1 महीना बीत गया। तब परेशान होकर राहुल ने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, ये फूफा जी कब जाने वाले हैं? हम कब तक अपना गुजारा इस हॉल में इसी तरह करेंगे? राहुल की बात सुनकर राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ भी तो नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा चिंटू सारा दिन घर में ऊधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा भी फाड़ दिया। ये सुनते ही राहुल गुस्सा हो गया कि उसने हमारा नया सोफा तक फाड़ दिया। और वो अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंटू को ऐसा करने से रोक नहीं सकती क्या? वो घर की चीजों का नुकसान कर रहा है और तुम देखती जा रही हो। सीमा बोली, जब से बुआ जी, फूफा जी आए हैं, हर समय कुछ न कुछ खाने की डिमांड ही करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा, मैं अभी जाके फूफा जी से पूछता हूँ कि आखिर वो कब जा रहे हैं। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा,
फूफा जी, आपको रहने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बताना। और बताइए, आपकी जॉब कब से शुरू हो रही है? जॉब की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई होंगी ना? फूफा जी राहुल से बोले, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी। अब तो मैं अपना बिजनेस करता हूँ और इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को थोड़ा अच्छे से जान लूँ। मुझे 2-4 महीने और लग जाएंगे अभी इस शहर को जानने में। और ये सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अब जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। और राहुल की बात सुनकर सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनका लड़का चिंटू चिल्लाता हुआ वहां भागता हुआ आया और उनके पास जाके बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ जी फूफा जी को बोली, हा हा हा, तुम में से कौन मेरा भोजन बनना चाहेगा पहले? चुड़ैल को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और उस घर से भाग गए। और उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल वाला मुखौटा उतार दिया। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है, और ये कहकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान करा। तो ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।